अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मैकल पर्वत श्रृंखला का वजूद खतरे में पड़ गया है, जहां बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें लगाकर राज्यों की सीमाओं को नष्ट करने का कृत्य किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां जंगलों पहाड़ों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, मगर धरातल की बात की जाए तो यह सारे दावे खोखले और बेबुनियाद साबित होते नजर आते हैं। खुलेआम सारे नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर पहाड़ों का उत्खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी राज्य की सीमा का चिन्हांकन नदियों या तो पहाड़ों से किया जाता है। यह नदियां और पहाड़ ही है जो राज्यों की सीमाओं को दर्शाने का काम करते हैं, मगर जब इन्हीं पहाड़ों को नष्ट कर दिया जाएगा तब राज्य की सीमाओं को चिन्हांकित कैसे किया जाएगा। दरअसल यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र करंगरा से सटे हुए इलाके और पट्टी ताली दुनिया का है, जो पहाड़ों में बसा गांव है। यह पहाड़ में बसा इलाका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र भी है, जहां पत्थरों का बेतहाशा उत्खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें पहाड़ों में रात दिन खुदाई कर रही है। से अब पहाड़ पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गया है। मालूम हो कि यह सीमावर्ती इलाका जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सीमा से लगा हुआ है अनूपपुर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। इसके साथ ही तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ से इसकी दूरी 20 से 25 किलोमीटर की है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण तथाकथित दुर्गमता के सहारे प्रकृति को तबाह करने का कुकृत्य किया जा रहा है, लेकिन दोनों राज्यों के जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं है। तब तो पहाड़ों में हो रही बड़ी बड़ी मशीनों की गूंज इन अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। नहीं मतलब और कितने नीचे तक है पत्थर? अभी कितने फीट की गहराई में मिला ये? गौरतलब है कि अनूपपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सीमांतों पर स्थापित स्टोन क्रेशर कुछ छत्तीसगढ़ में और कुछ मध्य प्रदेश में संचालित है, जिसकी अनुमति है या नहीं यह संबंधित विभाग की जानकारी में होना चाहिए, और यदि जानकारी में है तो यह वैध होगा, इसलिए सतत उत्खनन जारी है। मगर जिस पहाड़ी क्षेत्र की बात की जा रही है वह बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तब सवाल यह खड़ा होता है कि उक्त स्थान पर संचालित उत्खनन किस प्रकार वैध हो सकता है। इस तरह हो रहे उत्खननों की निगाहबनी के लिए दोनों राज्यों के उत्तरदायी खनन विभाग कानों में तेल डाले सोए पड़े हैं। अभी तक तो मालूम नहीं था, आपने संज्ञान में लाया है, उसके बाद मैं अपने क्षेत्र को भेजता हूँ और वास्तव में सीमा रेखा है छत्तीसगढ़ में है कि एमपी में कहाँ है इसका पता लग जाता हूँ। उसके बाद यदि छत्तीसगढ़ में होगी और जिला परिषद में खुदाई की होंगे तो कर देंगे। प्रकृति को जिस प्रकार से क्षतिकारित करते हुए परिणामतः जैव विविधता को भी नष्ट किया जा रहा है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव मानव जीवन के साथ वन्य प्राणियों पर भी असर कर रहा है, मगर इसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। अगर अब भी शासन और प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागता तो वह दिन दूर नहीं जब पहाड़ों के साथ साथ वहां से बहने वाली नदियां और जंगल भी तबाह हो जाएंगे। जो मार्कर्स 2002 में लगाए गए जिस पर लगभग मुझे लगता है कि किसी को विवाद भी नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने एक सीमा निर्धारित करी थी, उसके लिए बाकायदा मार्कर्स भी लगाए गए, उसका पालन नहीं किया। VCC न्यूज़ के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से सुशांत गौतम की रिपोर्ट।